हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पंकज पंजवानी एंड आज हम पाइथन टिकिंटर का एक प्रोग्राम देखेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको आउटपुट डिस्प्ले कर देता हूं। तो हम क्या बनाएंगे, एक टिकिंटर की विंडो बनाएंगे। उस पर एक बटन रहेगा, बटन पे शो टाइम लिखा हुआ है एंड जैसे ही इस बटन पे मैं क्लिक करूंगा तो हमारे पास एक मैसेज बॉक्स आ जाएगा जिसमें हमें करंट डेट और टाइम डिस्प्ले होगा हमारी वॉच के अकॉर्डिंग। जो भी हमारी वॉच में करंट डेट और टाइम होगा वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक फ़ोल्डर बना दिया है, फ़ोल्डर के अंदर फाइल बना दी है। तो मैं क्या करता हूँ, इस फाइल को यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ विजुअल स्टूडियो कोड के साथ। आप चाहें तो पाईचाम पे भी कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम जो लाइब्रेरीज होती हैं उसको इंपोर्ट करते हैं। तो हम यहाँ पे GUI प्रोग्रामिंग करने वाले हैं, तो GUI के लिए हम टिकिंटर का यूज़ करेंगे एंड इसका एक नेम एलियास हमने दे दिया टीके। ठीक है, इसको एक शॉर्ट नेम दे दिया टीके। ठीक है, तो टिकिंटर को हमने यूज़ कर लिया, इसका एक नाम प्रोवाइड कर दिया टीके। एंड उसके बाद आपको मैंने दिखाया कि हम मैसेज बॉक्स का यूज़ करेंगे जिसमें आपको टाइम डिस्प्ले होगा। तो मैसेज बॉक्स को इंपोर्ट करवाने के लिए आप लिखोगे फ्रॉम टिकिंटर इंपोर्ट मैसेज बॉक्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमने मैसेज बॉक्स को भी इंपोर्ट करवा लिया एंड उसके बाद हमें डेट और टाइम पे जब काम करना होता है ना, तो हम इंपोर्ट करते हैं डेट टाइम को। तो मैंने यहाँ पे लिखा इंपोर्ट डेट टाइम। ठीक है, उसके बाद मुझे एक बटन क्रिएट करना है एंड बटन पे जो काम होगा, ठीक है, तो बटन पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमें टाइम डिस्प्ले करना है मैसेज बॉक्स में। ठीक है, तो उसके लिए हम पहले एक फंक्शन बना लेते हैं जो बटन का काम बता रहा है। बटन पे क्लिक करने से क्या काम होगा, टाइम डिस्प्ले होगा, डेट और टाइम डिस्प्ले होगा। तो मैंने सपोज इसका नाम दे दिया शो टाइम। ठीक है, तो डिफाइन का यूज़ करके हमने फंक्शन क्रिएट कर दिया शो टाइम। अब इसमें हमें क्या करना है, जो डेट टाइम क्लास है ना, जो डेट टाइम हमारे पास मॉड्यूल है उसका यूज़ करके हमने कॉल कर दिया यहाँ पे डेट टाइम को। एंड जो करंट टाइम आपको मिलेगा वो मिलेगा नाउ फंक्शन को कॉल करके। तो आपने लिखा डेट टाइम डॉट नाउ। इससे क्या होगा, जो करंट आपका सिस्टम में डेट और टाइम होगा वो आपको मिल जाएगा, उसको आप रिसीव कर लोगे किसी वेरिएबल में। तो मैंने dt नाम के वेरिएबल में रिसीव कर लिया। वेरिएबल का नाम आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हो। अब जो टाइम मुझे डिस्प्ले हुआ है डेट और टाइम, उसको मैं मैसेज बॉक्स में डिस्प्ले करना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिखा मैसेज बॉक्स डॉट शो इन्फो। ठीक है, देखो अलग अलग तरीके के मैसेज होते हैं, शो इन्फो होता है, शो एरर होता है, शो वार्निंग भी होता है। तो अभी मैं शो इन्फो को यूज़ करता हूँ एंड यहाँ पे मैंने लिखा करेंट डेट एंड टाइम। तो ये तो जो है टाइटल है, ऊपर टाइटल डिस्प्ले होता है जो मैसेज बॉक्स में, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। एंड उसके बाद जो डेट और टाइम है वो उसके अंदर दिखा देंगे मैसेज बॉक्स के अंदर। ठीक है, इतना किया। उसके बाद हम हमारा जो मेन विंडो है वो क्रिएट करेंगे। तो हमने लिखा रूट इक्वल टू जो हमारी रूट विंडो रहेगी, तो वो क्रिएट करने के लिए हम क्या लिखते हैं, जो हमने यहाँ पे नेम एलियास दिया था टीके, उसके थ्रू हमने यहाँ पे टीके को कॉल कर दिया। तो यहाँ पे हमारी एक मेन विंडो क्रिएट हो जाएगी एंड उसका हम ज्योमेट्री सेट कर देंगे कि मतलब उसका साइज हमें कितना रखना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा रूट डॉट ज्योमेट्री। ठीक है, उसके बाद मैंने इसका साइज बता दिया कि मुझे इसका विंडो का साइज कितना रखना है। तो साइज मैंने सेट कर दिया 500 मल्टीप्लाई एक्स। ठीक है, 500 और 200 इतना मैंने साइज इसका सेट कर लिया। ठीक है, उसके बाद हमें इस विंडो के अंदर एक बटन बनाना है। तो आप बटन बनाओगे और बटन का आप क्या बताओगे, बटन के ऊपर आपको क्या लिखना है, फिर बटन पे क्लिक करने से कौन सा फंक्शन कॉल होगा, वो सारी चीज़ें आपको बताना पड़ेंगी। तो हमने लिखा टीके डॉट बटन। ठीक है, और ये बटन हमारा कौन सी विंडो के अंदर रहेगा, रूट विंडो के अंदर रहेगा जो पेरेंट विंडो है।
एंड बटन पे क्या लिखा हुआ है तो उसके लिए आप टेक्स्ट का यूज़ करते हो। तो टेक्स्ट मैंने यहाँ पे लिख दिया शो टाइम, शो टाइम लिख दो, शो डेट टाइम लिख दो, शो डेट टाइम कर दिया। ठीक है, क्योंकि दोनों चीज़ें हमें डिस्प्ले हो रही हैं तो मैंने शो डेट टाइम कर दिया एंड इस पर मैंने कमांड दे दिया। ठीक है, कमांड मतलब जब बटन पे क्लिक होगा तो कौन सा फंक्शन कॉल होगा। तो मैंने यहाँ पे कमांड पे दे दिया शो अंडरस्कोर टाइम, जो फंक्शन मैंने ऊपर बनाया है उसको मुझे कॉल करना है। एंड ये जो बटन है उसको मैंने रिसीव कर लिया एक वेरिएबल के अंदर बटन क्रिएट करके। ठीक है, बटन का जो इंस्टांस हमें मिलेगा उसको हमने बटन 1 नाम के वेरिएबल में रिसीव कर लिया। ओके, अब इस बटन को हमें प्लेस करना है कि मतलब ये बटन किस पोजीशन पे आएगा विंडो पे। तो मुझे इसको सेंटर में प्लेस करना है, तो मैंने लिखा बटन 1 डॉट प्लेस। एंड अब विंडो का जितना साइज होगा, कभी जैसे विंडो हम छोटा करेंगे कभी बड़ा करेंगे, तो बटन लेकिन हम चाहते हैं सेंटर में ही रहे। तो उसके लिए मैं यूज़ कर लेता हूँ रिलेटिव एक्स का। ठीक है, रिलेटिव एक्स में मैंने दे दिया 0.5। ठीक है, रिलेटिव एक्स की जो वैल्यू होती है ना वो आप जीरो से लेके 1 के बीच में आप यहाँ देते हो। जैसे 0.0 लिखेंगे तो वो लेफ़्ट पोजीशन डिनोट करता है। अगर हम 1.0 लिखेंगे तो वो राइट पोजीशन पे आ जाएगा। एंड जब हम यहाँ 0.5 लिख रहे हैं, ठीक है, तो मतलब मीडियम पोजीशन 50% ऑफ द विड्थ। ओके, इसी तरह रिलेटिव वाई से भी वही हमें करना है, तो इसको भी मैंने दे दिया 0.5। तो जितना भी मतलब साइज रहे हमारी मेन विंडो का, रूट विंडो का, कभी छोटा है कभी बड़ा है, हम उसको मैक्सिमाइज़ भी कर सकते हैं, मिनिमाइज़ भी कर सकते हैं विंडो को। तो जितना साइज रहेगा उसके रिलेशन में हमने यहाँ बता दिया। ठीक है, 0.5 हमने यहाँ पे बता दिया, मतलब 50% ऑफ दी विड्थ। ओके, एंड एंकर आप यहाँ पे यूज़ कर लोगे। तो जब भी आपको सेंटर में प्लेस करना होता है तो एंकर में आप क्या दे दोगे, यहाँ पे टीके डॉट सेंटर। तो इससे आपका ये कंफर्म हो जाएगा कि आपका सेंटर में आ जाएगा। एंड फाइनल फिर हम क्या कर देते हैं, जो हमारी मेन विंडो है रूट विंडो, उसको हम एक लूप में डाल देते हैं ताकि हमारा प्रोग्राम जो है कंटिन्यू चलता रहे जब तक हम क्लोज़ ना कर दें। ठीक है, तो इतना हमारा काम हो गया है। अब मैं इसको रन करता हूँ तो आप देखो यहाँ पे एक बटन आ गया, शो डेट टाइम इस पर लिखा हुआ है। अब इस विंडो को जितना बड़ा छोटा करेंगे ना वो सेंटर में ही रहेगा, तो वो इसके थ्रू हो पा रहा है, ये जो हमने रिलेटिव एक्स और रिलेटिव वाई दिया है। ठीक है, जितना भी हम साइज इसका बड़ा करें छोटा करें तो जो फुल विड्थ है उसका वो 50% लेके यहाँ पे काम हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे जब क्लिक किया तो आप देखो ये मैसेज बॉक्स आ गया एंड इसके ऊपर लिखा है करेंट डेट एंड टाइम, जो कि हमने लिखा हुआ था, फिर डेट टाइम यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, आप यहाँ पे देखो करेंट डेट एंड टाइम लिखा था वो टाइटल में आ रहा था, एंड जो डेट और टाइम हमें यहाँ पे रिटर्न मिला उसको हमने डिस्प्ले करवा दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।